हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं दो शेयर के बारे में, तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहला जो शेयर है उसका नाम है IRCTC। देखो, पिछले मार्केट डे में 2% तक का एक शानदार गेन देखने को मिला, या फिर लोग ऐसे बोल सकते हैं कि पिछले मार्केट डे में जो है सरकारी कंपनी में अच्छा खासा यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है। साथ साथ यहाँ पे मेन जो फोकस है वो यहाँ पे रेलवे सेक्टर में। अभी मैं आपको बता दूं कि एक न्यूज़ भी यहाँ पे आते हुए दिखाई दिया है, जो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में अभी ही जान लेते हैं। तो यहाँ पे न्यूज़ ऐसा है कि कल के दिन जो है ना, क्या देखने को मिला, अमृत भारत एक्सप्रेस का जो है लॉन्चिंग, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं कि मेन पर्पस में बताने के लिए यहाँ पे यही है कि जो बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि IRCTC से जो है मेन ताल्लुक यहाँ पे क्या है, कि जब ज़्यादातर ट्रेन यहाँ पे चलेगी तो क्या ऐसा कुछ बेनिफिट होगा या नहीं होगा। तो भाई बेनिफिट यहाँ पे होगा। और मैं अभी भी बता दूं कि देखो, जो इसका बिजनेस है ना, यहाँ पे लगातार एक्सपेंड होने का ही यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपने देखा कि अब जो यहाँ पे कैटरिंग का जो काम होगा वो बस यहाँ पे ट्रेन में ही सीमित नहीं रहेगा, बाहर भी जाते हुए ये दिखाई देगा। तो मैं ये पॉइंट शेयर करना चाहूँगा कि यदि IRCTC में अभी का जो लेटेस्ट जो ब्रेकआउट लेवल है यदि वो यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, तो कहीं हद तक जो स्टॉक का जो यहाँ पे लेवल है वो यहाँ पे 950 या फिर 1000 तक भी आते हुए दिखाई देगा। और बहुत सारे एक्सपर्ट का जो टारगेट भी वो भी यहाँ पे 938, 918 ऐसे यहाँ पे टारगेट भी जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन ये टारगेट को देख करके हम लोग को शेयर बाय नहीं करना है। देखो, लॉजिक से हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि क्यों हम लोग को अभी भी इसके बारे में जो है सोचना चाहिए, यदि पर्पस लॉन्ग टर्म के लिए। देखो, सबसे पहले यदि हम लोग यहाँ पे चार्ट को ओपन करें, तो फिलहाल यदि हम लोग यहाँ पे 5 साल का चार्ट ओपन करें, ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न आपने देखा कि गजब का रिटर्न यहाँ पे अभी भी ये शेयर कर रहा है। टॉप के लेवल से देखोगे तो जहाँ पर प्राइस 1200 था उसके हिसाब से अभी भी यहाँ पर डिस्काउंट ही मिल रहा है, वो भी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट से ज़्यादा का डिस्काउंट, ठीक है। तो भाई अभी भी अट्रैक्टिव भाव में ये मिल रहा है, ठीक है। लॉजिक तो यहाँ पे हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि अभी भी गेन होने के बाद भी सस्ते दाम पे ही यहाँ पे ट्रेड ये हो रहा है। साथ साथ हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और देखना है कि देखो, फाइनेंस मिनिस्टर का भी लगातार यहाँ पे यही बयान आ रहा है कि हम लोग यहाँ पे रेलवे सेक्टर को एक्सपेंड करेंगे, जिसके रिगार्डिंग से 400 वंदे भारत, ठीक है, दौड़ते हुए दिखाई देगा। साथ साथ यहाँ पे आपने ये भी देखा है, अभी जो फिलहाल जो लेटेस्ट जो यहाँ पे न्यूज़ भी था कि यहाँ पर आपको जो रेलवे मिनिस्टर के द्वारा से भी जो है बड़े बड़े बयान देखने को मिला। ऑलमोस्ट 32,500 करोड़ यहाँ पे खर्च करेगी आपको एक्सपेंड होने में। मतलब अभी भी बहुत सारे गुजरात, यूपी, बिहार में ऐसे जगह है जहाँ पर रेलवे का कोई भी सुविधा नहीं है, और वहाँ पे भी स्टेशन बनते हुए दिखाई देगा। तो ट्रैक लाइन यहाँ पे बिल्ड होगा, तो साथ साथ यहाँ पे हर कुछ का ही काम बढ़ेगा, सिर्फ यहाँ पे इसी का काम नहीं बढ़ेगा। भाई ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ पे RVNL को जो है प्रोजेक्ट मिलते हुए दिखाई दे, शायद ऐसा यहाँ पे हो सकता है कि जो फाइनेंस करेगा यहाँ पे IRFC ही करेगा। और ये तो यहाँ पे लॉजिक है, ठीक है, कि यहाँ पे फाइनेंस तो भाई IRFC ही करते हुए दिखाई देगी। सरकार पूरा पैसा पहले इन्हीं को देगा, फिर उसके बाद ये जहाँ जहाँ यूज होगा उसको ये यहाँ पे पैसा देते हुए दिखाई देगा। तो लॉजिक से हम लोग को यहाँ पे ये चीज़ को तो भाई सही से समझ लेना है कि भाई अभी रेलवे सेक्टर में बहुत बड़ा ही फोकस है और इसे अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। तो भाई आराम से इस बात को सही से समझ लो कि अभी भी मौका है। और जो मैंने बोला कि यदि ये ब्रेकआउट लेवल जो ब्रेक हो जाता है तो एक अच्छे मोमेंटम के साथ यहाँ पर जो है बुलिश साइन देखने को मिलेगा। वैसा क्यों? देखो, स्टॉक का जो सबसे मेन जो यहाँ पे जो है बुलिश का साइन क्या होता है कि जब वो साइडवेज चलता है, ठीक है। और फिलहाल अभी जो है ना कुछ दिनों से जो है वो साइडवेज यहाँ पे चल रहा है। देखिए, साइडवेज होने का मतलब यहाँ पे ये भी होता है कि कुछ बड़ा यहाँ पे होने वाला, नहीं तो फिर डाउनसाइड के लिए या फिर अपसाइड के लिए। और देखिए, अपसाइड में यदि ये ब्रेक कर देता है तो गारंटी ऑलमोस्ट यहाँ पे यही हो जाएगा कि 950 का लेवल जरूर से देखने को मिलेगा। यदि आपके पास एक हाई प्राइस में है, यदि आपका लेवल 1200 है, तो एवरेज करने का भी सही मौका है। और मैंने एवरेज करने का मौका आपको 600 लेवल में भी मैंने शेयर किया था। मैंने उस समय जब आपको बोला था कि देखो टाइम लगेगा, लेकिन उस समय एवरेज करना चाहिए। और बहुत लोग ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे एवरेज किए भी होंगे। अब यहाँ पे देख लो क्या हुआ, 600 से भाई 900 आने तक में क्या कुछ ज़्यादा यहाँ पे समय लग रहा है अभी? क्या आपको ये लग रहा हो कि भाई कल तो यहाँ पे 600-700 था और अभी यहाँ पे 900 यहाँ पे दिखाई दे रहा है? तो बस यहाँ पे यही चीज़ है, जब कोई अच्छी कंपनी जब भागना जब स्टार्ट करेगा ना, तो भाई 1 महीने के अंदर ही वो पूरा यहाँ पे रिकैप कर देगा। और बस यहाँ पे वही चीज़ ही देखने को मिल रहा है। तो निश्चिंत होकर आप लोग को यहाँ पे होल्ड करना है। न्यूज़ ऐसे आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन पर्पस यदि लॉन्ग टर्म है तो फिर आराम से पेशेंस से यहाँ पे होल्ड करो। बाकी देखोगे कंपनी का हर कुछ ही सही है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, सब देखोगे यहाँ पे तो
जो इसका सेल्स है यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए ही दिखाई दिया है, प्रॉफिट भी यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए ही दिखाई दिया है, लेकिन गेन नहीं हो रहा था। अब गेन होना स्टार्ट हुआ है और यदि नंबर फिर से सही आता है तो इसका एक्चुअल बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो फिर आपको अभी यहाँ पे होल्ड बनाकर ही रखना चाहिए, जो मैंने आपके साथ शुरू से ही शेयर किया हुआ है। अब जो नेक्स्ट जो शेयर है वो यहाँ पे है टाटा पावर। देखो टाटा पावर के बारे में यदि हम लोग यहाँ पे सही से इसके बारे में समझे ना, तो देखो मैंने इसे 215 किलो से मैंने शेयर किया था। मैंने उस समय भी बोला था कि भाई यहाँ पर एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जब इसका लेवल आपको 180 के रेंज में गया था, मैंने बोला था कि यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए हो तो बाई करो, यदि आपको ट्रेडिंग पर्पस है तो फिर 215 के ऊपर ही बाई करना, जब एक ब्रेकआउट लेवल यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन हाँ, यदि लॉन्ग टर्म था तो उस समय ही अपॉर्चुनिटी था और अभी भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। अभी जो भी आप फोकस है ना वो यहाँ पर यदि समझोगे ना तो भाई रेलवे में है, ठीक है, साथ साथ आपको यहाँ पे डिफेंस में है, साथ साथ यहाँ पे पावर सेक्टर में है। और मैं आपको बता दूं कि अभी भी ऐसे सेक्टर है जहाँ पर लोग उतना ज़्यादा फोकस नहीं दिखा रहे, जो है फाइनेंस सेक्टर। फिर फाइनेंस सेक्टर जब एक तरफा जब गेन होना स्टार्ट होगा तो फिर लोग वहाँ पे फोकस करेंगे। तो क्यों ना जब यहाँ पर एक अच्छे डिस्काउंट लेवल जब कोई जब शेयर मिल रहा है तो फिर अभी ही क्यों ना यहाँ पे सोचा जाए और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो टाटा पावर में अभी मैं आपको बता दूं कि देखो यदि हम लोग इसका पेग रेशियो एक बार देख ले, जो यहाँ पे आपको फंडामेंटल है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है 0.69 का। मतलब क्या समझ रहे हो, अंडर वैल्यू ये अभी भी ट्रेड यहाँ पे हो रहा है। देखो विथ लॉजिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि बस मैं यहाँ पे आपको हवा में ही फेंक रहा हूँ कि हाँ भाई बाई करो सेल करो, नहीं। जो फंडामेंटल शो हो रहा है उसके पॉइंट से मैंने आपके साथ ये सब पॉइंट यहाँ पे शेयर किया है। तो लॉजिक से समझे तो यहाँ पर पेग रेशियो अभी भी अट्रैक्टिव है। साथ देखोगे यदि हम लोग यहाँ पे क्वार्टर का नंबर भी एक बार फोकस कर ले, जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है, तो सेल्स देखोगे तो सेल्स में यहाँ पे लगातार बढ़त ही देखने को मिला है। साथ साथ देखोगे प्रॉफिट है तो प्रॉफिट भी यहाँ पे लगातार बढ़त ही देखने को मिला। ईयर ईयर पे 10% तक का यहाँ पे अच्छा गेन देखने को मिला, प्रॉफिट जंप है। अब चलो हम लोग यदि बैलेंस शीट एक बार आपको देख लेना तो जो यहाँ पे बोरोइंग है वो यहाँ पे फिलहाल थोड़ा सा बढ़ते हुए दिखाई दिया है, लेकिन साथ साथ यहाँ पे कंपनी जो रिजर्व है वो भी यहाँ पे गेन देखने को मिला है। फिर देखो टोटल एसेट है कंपनी का, वो भी यहाँ पे गेन करते हुए ही दिखाई दिया है। अब देखो सबसे जो खास बात क्या है कंपनी के, जानते हो, कैश फ्लो। जो भी कंपनी सामान बिक रहा है ना, मान लो, तो उसका पैसा यहाँ पे रिटर्न आ रहा है, जो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और देखो तो कैश फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव है और यही हम लोग को यहाँ पे चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग कंपनी का निशानी यहाँ पे यही है कि उसका फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो। बहुत लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कंपनी का डेप्ट है। हाँ देखो डेप्ट है यहाँ पे, यदि हम लोग यहाँ पे देख लेना तो भाई 1.74 टाइम्स का यहाँ पे डेप्ट है। लेकिन जान रहे हो कि बहुत सारी कंपनी ऐसी भी जिसके डेप्ट को हम लोग देख कर भी जो है शेयर बाई करते हैं। उसका पर्पस क्या होता है, उसका बिजनेस। जैसे कि देखो टाटा मोटर्स का डेप्ट है, ठीक है, वो आप लोग यहाँ पे जानते हो कि भाई एक अच्छा खासा डेप्ट है, लेकिन अभी जब उसका प्रॉफिटेबल जब अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है ना, तो धीरे धीरे सब यहाँ पे जो बोरोइंग है वो यहाँ पे क्वार्टरली में देखोगे तो कम होते हुए दिखाई दे रहा है। और यदि टाटा पावर जो बिजनेस है जो लॉन्ग टर्म में एक ग्रोथेबल अपॉर्चुनिटी बन सकता है, तो फिर उस समय भी अच्छा खासा पैसा बनते हुए दिखाई देगा और जो कर्ज है वो भी यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे सकता है। तो इस बात से हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि हाँ डेफिनेटली अभी हम लोग को यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए। और यहाँ पर देखोगे जो चार्ट बन रहा है ना, तो एक साइडवेज एरिया का ही ये चार्ट बन रहा है और फिर जैसे ब्रेकआउट होगा तो फिर एक अच्छे मोमेंटम के साथ 380 का भी लेवल जो है शेयर टच करते हुए दिखाई दे सकता है। तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करना और दोस्तों में शेयर भी जरूर से करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।